हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं अतुल तिवारी आप सभी का सीवीटी पीजी अड्डा 24x7 चैनल पर स्वागत करता हूं। और मैं आज यहां पे बात करने वाला हूं कि लो मार्क्स जो बच्चों के आ रहे हैं, यानी कि जैसे कि देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं और जब क्लासेस हम लोग लेते हैं तभी ये क्वेश्चन उनके रहते हैं कि सर प्रोविजनल की आंसर की तो आ चुकी है, मेरे मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, क्या करें। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे हमने रॉन्ग कर दिए हैं, सिली मिस्टेक्स हुई हैं जिससे हमारे जो मार्क्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। तो देखो, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम मार्क्स में यानी कि लो मार्क्स में भी आप लोगों को बेहतर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं आपको मिल जाएंगी। ठीक है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्या देखो, मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं उनका टारगेट ये रहता है कि मुझे डीयू में एडमिशन मिलेगा, मुझे जेएनयू मिलेगा या फिर मुझे बीएचयू मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे यहीं पर टारगेट करते हैं, बाकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन पर उनका ध्यान ही नहीं रहता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, जो अगर लो मार्क्स हैं, अगर बात करें कि 100 के आसपास हैं या 100 से कम है या 110 120 है, और अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही मुझे अपना पीजी करना है, तो आपको बेहतर यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती हैं। वो यूनिवर्सिटी की लिस्ट कौन कौन सी है, अभी एक एक करके हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, कि जहाँ पर कि बहुत ही कम स्कोर पर अच्छे आपको यूनिवर्सिटी मिल जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं बात कर लूँ कि इन यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लेते हैं, तो ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो बिल्कुल लेटेस्ट में ओपन हुई है, यानी कि इनका बहुत समय नहीं हुआ है। तो यहाँ पर बच्चे इनके बारे में बहुत जानते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, तो ये मतलब देखा जाए तो मेट्रो सिटीज़ से बाहर हैं, मतलब कि जो मैक्सिमम बच्चे हैं वही चाहते हैं कि देश की राजधानी में रहना, दिल्ली में रहना, जेएनयू जाना। ठीक है, वहाँ से हम पढ़ेंगे तो हमारा जो करियर रहेगा वो अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिल जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इन यूनिवर्सिटीज़ में भी काफ़ी अच्छा स्कोप हो सकता है आप लोगों के लिए। तो देखिए, ये जो यूनिवर्सिटी हैं ये कौन कौन सी हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं। तो देखेंगे, सबसे पहले आ जाती है हमारी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये स्थित है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे एडमिशन पा सकते हैं, फिर काफ़ी अच्छे कोर्सेस हैं। और यहाँ पे NIRF जो रैंक है जिसकी 33 आ जाती है, नैक में AA+ ग्रेड है, तो आप इसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके कम मार्क्स हैं। इसके अलावा जो देखेंगे तो यहाँ पर आ जाती है गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जब अभी फाइनल आंसर की आने दीजिए, इसके बाद जब विंडो ओपन होगी यूनिवर्सिटीज़ की जहाँ से आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो भी सब्जेक्ट से आप रिलेटेड है, मैं पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट की बात यहाँ पे नहीं करूँगा। वैसे आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को हिस्ट्री और ज्योग्राफी कवर कराता हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं यहाँ पर ओवरऑल की बात करूँगा कि आप इन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर सकते हैं अगर आपके लो मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्वेरी करते रहते हैं, जो अदर सब्जेक्ट के भी हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया जहाँ पर कि आपको एडमिशन मिल जाएगा और अच्छे यहाँ पर कह सकते हैं कोर्सेस हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करूँ तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की बात कर लेते हैं। ठीक है, हरियाणा तो ये पास में ही है, दिल्ली के आसपास भी है। तो अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे लगता है कि हाँ मुझे मेट्रो सिटी में रहना है, काफ़ी पास में रहना है, दिल्ली जैसे देश की राजधानी के आसपास रहना है, और क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन भी करते रहते हैं। ठीक है, उनका यहाँ से काफ़ी ज़्यादा लगाव रहता है कि भाई मुझे नहीं दिल्ली में रहना है, साथ साथ में मैं पीजी भी करूँगा और अपनी प्रिपरेशन भी जारी रखूँगा। तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं, हरियाणा यूनिवर्सिटी आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो आपके कम मार्क्स हैं, तो जो हिमाचल प्रदेश यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की बात करें, आप यहाँ पे एडमिशन पा सकते हैं लो मार्क्स में भी। अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप इसको अपने ऑप्शंस में रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, वैसे भी जम्मू जाना थोड़ा बच्चों को डर लगता है, तो कि जम्मू जाना जाएं या ना जाएं। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पे ले सकते हैं एडमिशन, आप इसको अपने प्रायोरिटी लिस्ट में से शामिल कर सकते हैं। तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, आप यहाँ पे भी जा सकते हैं, चूज कर सकते हैं। हाँ, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो मैं आप लोगों को बता दूं, जो बच्चे सीटी पीजी एग्जाम 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करेंगे, तो आप लोगों के लिए सीटी पीजी अड्डा 24x7 जो चैनल है, हिस्ट्री सब्जेक्ट यानी स्पेशली बात करें तो जो पेपर कोड आपका HUKP09 हिस्ट्री के लिए है, तो हम लोगों ने भी फाउंडेशन बैच भी लॉन्च कर दिया हिस्ट्री का, तो आप हमारे इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। बैच का नाम है अभिमन्यु। ठीक है, अभिमन्यु बैच है जो कि आप लोगों के लिए हिस्ट्री के लिए रहेगा, जिसमें कि मैं आप लोगों को हिस्ट्री कवर कराऊंगा, साथ साथ में आने वाले वक्त में ज्योग्राफी का भी मैं कोर्स लाऊंगा। ठीक है, तो आप ये पेड क्लासेस हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप कोई क्वेरी है, कोई कॉन्टेक्ट है इससे रिलेटेड करना चाहते हैं, तो आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हैं atul.tiwari@adda24x7.com। इसके अलावा यहाँ पर 8030 कोड का इस्तेमाल करेंगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, या अड्डा के किसी भी कोर्सेज में कहीं पर भी एडमिशन ले रहे हैं तब भी आप 8030 कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और ये कोर्सेज आप अड्डा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है
आप वहां से जाकर के जो CUET PG सेक्शन है वहां पे चूज करने के बाद आप इस कोर्स को वहां पे देख पाएंगे, ठीक है। साथ में एप्लीकेशन को से भी आप इस कोर्स को ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करूं तो देखा जाए तो झारखंड जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, आप भी अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में किसको शामिल कर पाएंगे, आप झारखंड जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, आप इसे देख पाइएगा, ठीक है। ये काफी अच्छी यूनिवर्सिटी में इसमें भी आ जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ठीक है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है, ये भी आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में कहेंगे तो काफी बेस्ट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे कुछ कोर्सेज हैं जो बेहतर है, काफी अच्छे यहाँ पर हैं, ठीक है, उनकी काफी ज्यादा प्रायोरिटी वैल्यूएबल है और बच्चे काफी ज्यादा उसको यहाँ पे टारगेट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कई ऐसे सारे जो यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर कि आप बच्चे कम स्कोर पर भी अपने एडमिशन को पा सकते हैं, ठीक है। हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की बात करें, बहुत पुराना कॉलेज है ये मध्य प्रदेश का, ठीक है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इसका नाम है। तो आप देखेंगे कि जो हरि सिंह गौर है ना, ये बहुत पुराना है, डॉक्टर हरि सिंह गौर की बात कर लेते हैं, और यहाँ पर भी बच्चे अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में इसको भी काफी ज्यादा चूज करते हैं, रखते हैं, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूं तो राजीव गांधी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ये अरुणाचल प्रदेश की है, आप इसे अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रख सकते हैं। स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं, जो स्पेशली कई बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, हम लोगों से पेड क्लासेस में भी हम लोगों से पढ़ा है, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि देखिए आप लोगों के लिए ना ये यूनिवर्सिटी भी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है अगर आप अपने आसपास के एरिया में रहना चाहते हैं, ठीक है। तो राजीव गांधी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है नॉर्थ ईस्ट की, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, आप यहां पे चूज कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, ये भी बहुत ही बेहतर यूनिवर्सिटी है, मेघालय के शिलोंग में स्थित है, ठीक है। तो आप हमारे यानी अगर देखा जाए तो जो प्रायोरिटी लिस्ट में आप इसे भी शामिल कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर बात कर लेता हूं तो महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ये ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि कम स्कोर पर भी आपको यहां पर एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है, आप यहां पे पा सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं ना, वो मैंने बताया ना कि वो क्या टारगेट करते हैं कि VHU को मैक्सिमम फोकस करेंगे, या फिर DU को करते हैं, या फिर JNU को करते हैं। और अगर इसके बाद भी देखा जाए तो कुछ बच्चे ऐसे हैं, जैसे कि मैं बात कर लेता हूं GMI यानी कि जामिया मिलिया को टारगेट करते हैं, वहां का स्पेशल एग्जाम देते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, वहां का पर्टिकुलर एग्जाम देते हैं, और फिर वहां पे ये सोचते हैं कि मुझे शायद यहीं पे एडमिशन लेना है और यहीं पर रहना है। तो आप लोग देखा जाए ना तो इन यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन मिल पाएगा, और ये सभी के सभी क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में है, जो कि NTA ने इनको शामिल किया है, ठीक है। तो आप देख पाएंगे कि आप लोगों के पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पर कि आप एडमिशन पा सकते हैं बेहतर तरीके से, क्लियर। साथ साथ ये घासीदास जो यूनिवर्सिटी है आपके छत्तीसगढ़ की है, बिलासपुर में स्थित है, तो आप यहां पर भी जा सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को यहां पे जो टॉप यूनिवर्सिटीज के अलावा जो और अन्य यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, जहां पर कि आप लोगों को लगता है कि कम स्कोर पर हम मतलब मेरे कम स्कोर आएंगे और मैं यहां पे एडमिशन नहीं ले पाऊंगा जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज में, तो आप इनमें भी कुछ में जो यूनिवर्सिटी है यहां पर आप एडमिशन पा सकते हैं बेहतर तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कहां पर आप ले सकते हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन। जो बच्चे यहां पे कमेंट करते हैं तो है ना, आपको मैंने पूरी लिस्ट बता दी है। और लगता है कि कोई और क्वेरी है, कोई और क्वेश्चन है, इनका प्लेसमेंट कैसा है, किस तरीके के यहाँ पे सारी चीजें हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को फिर से एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको तमाम सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। बाकी सेशन को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी की जो क्लास है ये रात में 8 बजे CUET PG अड्डा 24x7 चैनल पर लाइव लेकर आता हूं, तो आप मेरे साथ रात में 8 बजे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो अपना ध्यान रखेंगे, टेक केयर, बाय बाय।